नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय मैं मौजूद हूं नीमच के झांझरवाड़ा में बाबजी इंडस्ट्रीज़ पर, जहां पर डबल एसी ब्लॉक का निर्माण होता है। मेरे साथ मौजूद है इंजीनियर उत्सव जैन साहब। इंजीनियर साहब, स्वागत है आपका। मेरी बात शुरू करूंगा सबसे पहले डबल एसी ब्लॉक पे। आपसे मेरा सवाल ये है कि ईंटें क्यों नहीं और डबल एसी ब्लॉक क्यों, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, मेरा ये बात जान के मैं पहले इस बात से चालू करूँगा कि मेरे को ये जान के बहुत खुशी हुई कि वॉइस ऑफ एमपी ने अफीमों के अलावा, अफीम के मुद्दे के अलावा आज कंस्ट्रक्शन लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे जानकारी के लिए एक इंटरव्यू सेशन रखा। साथ में और ऐसे इंटरव्यू सेशन रखें, ऐसी मेरी कामना है जी। रही बात ईंटें और डबल एसी ब्लॉक की, अगर अपन करें तो आज एक इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर की भाषा में बोलना पसंद करूँगा। हम लोग भी यही चाहते हैं कि बतौर इंजीनियर आप डबल एसी ब्लॉक के टेक्निकल बेनिफिट हमको बताएं। तो अपन सबसे पहले चालू करते हैं कि आज 1 क्यूबिक मीटर के अंदर एक अगर ईंट का कंस्ट्रक्शन हो 8 इंची बाय 4 इंची बाय 4 इंची की एक प्रिसाइज ईंट अगर अपन माने तो उसमें 500 ईंटें लगती हैं। 500 ईंटों की कॉस्ट होती है, अगर एक अच्छी ईंट की क्वालिटी माने तो 7 रुपये पर ईंट, यानी 3500 रुपये पर क्यूबिक मीटर की ईंट की क्वांटिटी। वहीं आज एक ब्लॉक की कीमत होती है 2900 रुपये पर क्यूबिक मीटर जी। 600 रुपये क्यूबिक मीटर का जो फ़र्क है, एक घर के अंदर 2000 स्क्वायर फीट का एक बहुत ही नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास आदमी एक घर बना रहा हो, उसको गिरी से गिरी हालत में 10,000 ईंटें चाहिए। मतलब आज उसको 20 क्यूबिक मीटर माल चाहिए ओवरऑल। तो उसको पहले ही दिन 10,000 रुपये का, हाँ 12,000 रुपये लगभग का, 12,000 रुपये का लगभग का, 10 से 12,000 रुपये का लगभग का फ़ायदा। तो ये तो हुई बात पैसे बचने की, ये मिनिमम तो अपन ये बच ही रहे हैं। कंपैरिजन में दूसरी चीज़, आज 500 ईंटों को लगाना और वहीं 1 क्यूबिक मीटर में 42 ब्लॉक लगाना, तो 42 ब्लॉक लगाने में बचती है लेबर जी। तो ये हुई बात ठेकेदारों के लेवल की भाई ठेकेदार का काम जल्दी होगा, उससे घर वालों को फ़ायदा होगा कि भैया आज हमारा काम जल्दी हुआ है, घर जल्दी बनाए। तो ये तो पैसे और श्रम की बचत हो गई, पैसे और श्रम की बचत हो गई जी। दूसरा मेन जो सबसे बड़ा फैक्टर है और सबसे बड़ा जो कारण है, आज इसके अंदर आपको साउंड इंसुलेशन मिलता है, आज इसमें आपको फायर रेजिस्टेंस मिलता है। आज फायर प्रूफ बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन लेने जाना और डबल एसी ब्लॉक लगा हुआ हो आपकी बिल्डिंग में, तो आप फायर प्रूफ बिल्डिंग की कैटेगरी में आ जाओगे, आसानी से मिल जाए। तो आज जैसे मैं कोई होटल इंडस्ट्री कर रहा हूँ तो वहाँ पे उनको फायर प्रूफ का सर्टिफिकेट चाहिए। डबल एसी ब्लॉक अगर लगा हुआ है तो वहाँ पर उनको फायर का सर्टिफिकेशन मिलना एक बहुत ईजी स्टेप है और बहुत ईज प्रोसेस है, तो वो उस चीज़ में अपने को फ़ायदा हो जाता है। उत्सव जैन साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने कॉलोनीज़ की बात करें, शॉप्स की बात करें, मंदिर की बात करें या कई अन्य तरह से निर्माण के क्षेत्र में बड़ा लंबा अनुभव लिया है, काफ़ी काम किया है। अगर इसमें हम लोग ये देखते हैं वज़न के तौर पे या जो भी और सामग्री लगती है उसको लेकर, तो आप क्या कहेंगे? सर, वज़न के तौर पे अगर इस विषय में बात की जाए तो ये एक ईंट का जो डेंसिटी होती है वो होती है 1800 किलो पर क्यूबिक मीटर। मतलब 1 क्यूबिक मीटर में 1800 किलो का वज़न उसमें आता है। वहीं एक ब्लॉक की 1 क्यूबिक मीटर की बात करें तो 600 किलो पर क्यूबिक मीटर, तो 3 गुना वज़न ज़्यादा है ईंट में। अब 3 गुना वज़न ज़्यादा तो मतलब मेरे को 3 गुना सरिया या 2 गुना सरिया तो मेरे को मेरे बिल्डिंग में डालना ही है जी। तो वज़न के साथ में जो बात है वो एट द एंड आ जाती है पैसे पे, कि आज एक घर के अंदर सपोज़ अगर बीम में 4 टन सरिया लगा है, तो अगर मैंने इस ब्लॉक को लगा के 1 टन सरिया कम कर लिया, पहले तो मैंने आपको पैसे जो ब्लॉक सस्ते हैं उसका गणित बता दिया जी, लेबर का गणित बता दिया, पर साथ में जो सरिये की बचत हुई, आज 1 टन सरिया 80,000 रुपये का तो मानते हैं अपन जी। तो 80,000 रुपये तो ये भी एक न्यूनतम घर में 80,000 रुपये ये बचत हुई। तो मोटा मोटी एक स्टार्टिंग इनिशियल कॉस्ट में अगर आपने ब्लॉक लेने का डिसीजन लिया है तो आप अपने घर में 1 लाख रुपये तो सोचते से ही बचा लेते हैं। उसके बाद की बात जो गणित है कि आपने धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्शन में टाइम बिताया, वो करा, बड़े कंस्ट्रक्शन हुए, तो और आप इसमें सक्षम है और पैसा बचाने में सक्षम है। उत्सव साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इंजीनियर हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हट के बात करें, कॉमन तरीके से बात करें, रेती भी आजकल बहुत रेयर बराबर चीज़ हो गई है, जिससे अगर डबल एसी ब्लॉक का हम लोग उपयोग करते हैं तो कितना इसका फ़र्क पड़ जाता है? सर, रेती का जो काम है वो सीमेंट मोटार बनाने के लिए अपने ईंट की जुड़ाई में काम आता है। ब्लॉक के अंदर फ़ायदा ये है कि इसमें एडेसिव लगता है, तो इसमें रेती का कंजम्पशन बहुत ही
न्यूनतम या बहुत ही कम हो जाता है अपन ये बात करें तो। उस मुकाबले में आगे जाकर इंडस्ट्री के अंदर की इको फ्रेंडली है, सब चीज़ है, तो ये कहीं ना कहीं अपने रेती का बचत को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। डबल एसी ब्लॉक की बात करें तो कितना इको फ्रेंडली हुआ सर डबल एसी ब्लॉक के अंदर अगर इको फ्रेंडली की बात की जाए तो ये ब्लॉक में फ्लाई ऐश या वेस्टेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट या उसके थ्रू बनता है, तो उन वेस्टेज को यूज़ करके इसको बनाया गया है। तो आज भट्टों में ईंटें जलती हैं तो ईंटों से धुआं निकलता है, तो प्रदूषण होता है। आज इसमें वो प्रदूषण ना के मुकाबले है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते पर बहुत ही न्यूनतम है, क्योंकि ये सारे रिसाइकल या जो वेस्ट मटेरियल है उनको यूज़ करके बनाया हुआ ब्लॉक है, तो फ़ायदा ही है। तो सर क्या माना जाए कि प्रदूषण और जो कारण आपने बताया, सरकार इसकी वजह से इसे खास तौर पर प्रमोट कर रही है? हाँ, इसी कारण से सरकार इनको लाइट वेट होने के कारण, कंस्ट्रक्शन टाइम बढ़ने के कारण आज पब्लिक बिल्डिंगों में इसका यूज़ किया जा रहा है, प्रदूषण से बचने के कारण, इको फ्रेंडली होने के कारण इसका यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम पर्यावरण अपना ही है और पर्यावरण के लिए सोचना भी अपने लिए ही बात, मेन मुख्य विषय पर्यावरण के संरक्षण। आज हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स आपको बनानी है, तो ये सब ब्लॉक्स उसमें कहीं ना कहीं हमारे हेल्प ही करेंगे और हमारे को फ़ायदा ही देंगे। उत्सव सर, एक और बात मैं पूछना चाहता था, जिस तरह डबल एसी ब्लॉक को लेकर आज की डेट में प्रचलन बढ़ रहा है, लोग उपयोग में ला रहे हैं, बड़ी सिटियों में इसका कितना ज़्यादा उपयोग हो रहा है, बड़ी बिल्डिंग्स में किस तरह से इसका उपयोग हो रहा है? सर जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक न्यूनतम घर में 2000 स्क्वायर फीट के घर में जो इसके फ़ायदे हैं, पर वहीं आज एक 70,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, एक 80,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, तो उसमें इसका स्केल बढ़ जाता है। जितना बड़ा स्केल उतना बड़ा प्रॉफिट और उतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी। आज एक डेवलपर है, उसका जितना जल्दी कंस्ट्रक्शन ख़त्म होगा वो उतनी जल्दी माल बेचेगा, और जितनी जल्दी वो माल बेचेगा उसका प्रॉफिट होगा। तो जब इसके इको फ्रेंडली होने के बाद साथ में हीट इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन होने के बाद में, फायर रेजिस्टेंस के बाद में, जब इसमें कंस्ट्रक्शन टाइम की बचत और पैसे की बचत हो रही है, तो जो डेवलपर है उसको भी फ़ायदा है, उसका पैसा जो लगाया है वो जल्दी आ रहा है रिटर्न में। वहीं जो क्लाइंट है, जो पैसा वो खरीद रहा है, उसको भी वो कम रेट में एक फ्लैट पड़ रहा है, या एक बड़ी सिटियों में फ्लैट बन रहा है, 50 मंजिला की बिल्डिंग है, उसमें जो फ्लैट वो खरीद रहा है, तो वो भी उसको जल्दी पोजीशन मिल रहा है और साथ में उसको रेट भी कम मिल रहा है। तो ये इस तरीके से फ़ायदा है उसके। बड़े सरकारी भवन, मेरे को आज बात हो रही थी एक व्यक्ति से, उसने कहा कि दुबई में जो बुर्ज खलीफा है वो तक डबल एसी ब्लॉक में। सर आइडिया नहीं है, पर हाँ होगा ज़रूर, मतलब मैं मान सकता हूँ कि इसके अंदर इस चीज़ का यूज़ हुआ होगा। जी जी सर, आप इंजीनियर हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बतौर इंजीनियर जो लोग मकान निर्माण कर रहे हैं, शॉप निर्माण कर रहे हैं, या दूसरे क्षेत्र में जो भी निर्माण के क्षेत्र में काम अपना शुरुआत कर रहे हैं, डबल एसी ब्लॉक को लेकर क्या आप सलाह देंगे? सर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आगे की डिमांड है, आगे जाके जब अपन प्रदूषण की बात करेंगे, जब अपन आगे आज 2-4 सालों के अंदर जब हीटिंग बहुत बढ़ जाएगी, आज ही आप देखें कि आज दिन में गर्मी, शाम को ठंड हो रही है, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अपन को ऐसी चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक ब्लॉक का बहुत अच्छा योगदान रहेगा कि फ्लाई ऐश का इस्तेमाल हो गया, वेस्टेज का इस्तेमाल हो गया, और उससे ब्लॉक बने, और उससे घरों में या मल्टियों में या फैक्ट्री में या जो भी इंडस्ट्री या होटल या जो भी उसमें इसका इस्तेमाल हो, तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए और सबके लिए अच्छा कार्य रहेगा। हम लोग एकदम एक जो जगह है बाबजी डबल एसी ब्लॉक की इंडस्ट्री पे मौजूद है, प्लांट पे मौजूद है, यहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो निर्माण हो रहा है डबल एसी ब्लॉक का, इसे लेकर बाबजी डबल एसी ब्लॉक को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह से आपने उपयोग किया होगा, किस तरह से क्वालिटी को लेकर आपका कहना है? ये सर अभी इनका प्रोडक्शन चालू है बाबजी डबल एसी ब्लॉक का। मैं वही क्वालिटी के विषय में ही एक बार चेकिंग करना आया था कि क्या क्वालिटी है। लगाए हैं मैंने प्रोडक्ट, एक ऑफिस बिल्डिंग में लगाया है, एक स्टोर बिल्डिंग में लगाया है, ऐसे छोटी छोटी बिल्डिंग्स में इसका भी यूज़ करना चालू करा है। प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात की जाए, अगर आप देखें तो आप जो इनकी एजेस है, आज एक ईंट की अंदर एजेस टूटी मूटी आती है, आज इनकी एजेस सारी की 200 बाय 600 का ब्लॉक बिल्कुल फिक्स है। आज मेरे को डबल शावल नहीं देखनी पड़ेगी, मेरा सब जगह से टाइम बच रहा है। तो इनकी जो क्वालिटी निकल रही है भैया, जो फिनिशिंग और कटिंग की एजेस है, आज जो मशीनें लगाई हैं और जो मशीनों की क्वालिटी है, उसके अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है और जो पक्के निकल रहा है, आज जो इनका ऑटोक्लेव है
उस ऑटोक्लेव को जो डायरेक्ट फेरी कार्ट के अंदर जा रहा है, फेरी कार्ट के थ्रू बाहर निकल रहा है माल और पक के निकल रहा है, वो बहुत मजबूत है। मतलब एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मैंने रिपोर्ट की बात भी देखी, मांगा भी मैंने रिपोर्ट, तो रिपोर्ट के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से जो आनी चाहिए वो परफेक्ट है। मतलब एक आज जो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमने डिसाइड कर रखा है, एक आज जो IS कोड में दे रखा है हमारे को, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ब्लॉक है, क्वालिटी अच्छी है, वाटर अब्जॉर्प्शन रेशो अच्छा है। तो ये जो स्टैंडर्ड के बीच में, एक आप भी समझते हैं कोई सी भी चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, इनके बीच में अगर वो फॉल कर रहा है तो प्रोडक्ट अच्छा है। तो IS कोड के हिसाब से जो स्टैंडर्ड्स हैं उन सब में ये 99.99% खरा उतर रहा है। तो उस चीज़ में इसकी क्वालिटी, इसका प्रोडक्ट की क्वालिटी, इसका इस्तेमाल, इसका लगाने का तरीका, क्योंकि बराबर हैं तो कम एडेसिव यूज़ हो रहा है, ज़्यादा माल नहीं आ रहा है, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं ये कॉस्ट इफेक्टिव बन रहा है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। और मैं आगे भी अभी मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर या मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, इवन मेरा जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे मैंने क्लाइंट को सजेस्ट भी कर दिया है कि आप इस चीज़ को लगाएं। बहुत बढ़िया। आप बापजी AAC के ब्लॉक के लिए सजेस्ट भी कर रहे हैं, जो लोग ब्लॉक का उपयोग करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए। तुलनात्मक रूप से आप कुछ कहना चाहेंगे? नीमच के अंदर अभी जो ब्लॉक्स हैं, मतलब दूसरी कंपनियों के ब्लॉक्स भी आ रहे हैं और ये अब जो ब्लॉक आना चालू है उसके मुकाबले इसकी क्वालिटी ऊपर ही पाई जा रही है। तो उस हिसाब से मतलब जो देख के और एक फिजिकल अपीयरेंस से मेरे को लग रहा है, और फाइनली जो रिपोर्ट्स, क्योंकि आज इंजीनियर हूँ तो मैं रिपोर्ट्स भी बात करूँगा। बिल्कुल। तो जो रिपोर्ट्स मैंने देखी, आप गुणवत्ता को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से जो मैंने देखा है, रिपोर्ट्स के हिसाब से जो अभी रिजल्ट्स हैं, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा ब्लॉक है। और मैं आगे और ये तो आपको 2-3 महीने के अंदर मैं आपको और बता पाऊँगा कि इसकी क्या और बेनिफिट रहे या और क्या क्वालिटी रही। मतलब माना जा सकता है कि राजस्थान और MP में AAC ब्लॉक निर्माता में बापजी लगातार सर्वश्रेष्ठ पायदान पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। कह सकते हैं। धन्यवाद उत्सव जी, बहुत बहुत आपका हमसे बात करने के लिए। तो आप उत्सव जैन साहब थे जिन्होंने AAC ब्लॉक की उपयोगिता और बापजी AAC ब्लॉक की क्वालिटी पर चर्चा की, और उन्होंने कहा कि बेशक आज की ज़रूरत है AAC ब्लॉक का निर्माण और AAC ब्लॉक का उपयोग, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बापजी AAC ब्लॉक जो है इस क्षेत्र में बेहतर गुणवत्ता के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी अशफाक के साथ अब्दुल अली ईरानी।